नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच रहे और बहुत ही सरल भाषा में आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो हमने एक वाक्य सुना है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में है। जो हमारे आचार्य जो चाणक्य थे, उन्होंने ये बहुत ही फेमस एक सेंटेंस कहा है। टीचर जो कभी भी ऐसा साधारण नहीं होता, यानी टीचर जो चाहे वो कर सकता है। वो उसके हाथ में हमारे अगली पीढ़ी की दौर है, यानी कि कोई भी इमारत हमें बनानी हो तो उसका जो पाया, उसका बेस होता है, उसकी जो नींव होती है बहुत ही पक्की होनी चाहिए, और वो नींव बनाने का काम शिक्षक का है। इसके अलावा संस्कृत के अंदर भी हमने सुना है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि गुरु को प्रभु के से भी बढ़कर बताया गया है। तो आखिर क्यों? तो हम जानते हैं कि बच्चा अपने माता पिता के बाद अगर किसी को जानता है वो तो वह है शिक्षक। वह स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, उससे जो भी ज्ञान वो प्राप्त करता है तो उसकी सभी जो जिम्मेवारी होती है वो टीचर के ऊपर होती है। अगर टीचर चाहे तो अपने शिष्य को, यानी कि आजकल तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं, अपने स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से ज्ञान के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान कैसे रहना है, जीवन में कैसे अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के आसपास के साथ कैसे रहना है, ये सभी वो ऐसे प्रैक्टिकल बता सकता है। लेकिन सिर्फ टेक्स्ट बुक रिलेटेड जानकारी देकर टीचर पढ़ाई कराते हैं तो वो सिर्फ अपना सिलेबस पूरा करने के लिए ही वह सब कुछ होता है। तो आज आपका 30 नंबर का जो चैप्टर है घड़वैया गुजराती में, तो उसके अंदर एक टीचर की क्या भूमिका होती है एक स्टूडेंट के जीवन में, वो यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले तो आपको सभी जो चैप्टर्स है उसके लेखक के नाम आपको याद रखने हैं। तो इसके लेखक है नाना भाई जेबलिया, और उसका साहित्य प्रकार आप प्रसंग कथा कह सकते हैं कि एक टॉपिक है, कोई प्रसंग बना है, उसके ऊपर ये लेखक ने यहाँ पर ये स्टोरी बनाई है और आज तक लोग उसे याद रखते हैं। ऐसे एक टीचर की बात यहाँ पर बताई गई है, उनका नाम है करुणा शंकर। तो लेखक की बात करें तो वो उनका जन्म भावनगर के सावरकुंडला में हुआ था और उन्होंने बहुत सारी नवलिका संग्रह, ऐसे प्रसंग कथाएं लिखी थी, और उसमें से एक छोटी सी प्रसंग कथा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है जिसका नाम है गढ़वैया। गढ़वैया का मतलब होता है किसी भी चीज को जो शेप देता है, घाट देता है, उसे हम क्या कहते हैं? गढ़वैया। तो जो टीचर है वो क्या करता है, तो अपने विद्यार्थियों को जीवन में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सभी की समझ एक शिक्षक देता है। वो अपने बच्चों को अच्छे से कैसे रहना है वो समझाता है। तो वो है यहाँ पर ये बात बताई गई है, तो हम ये देखेंगे और समझेंगे। खेड़ा जिल्लाનું गंभीरा गांव, ये गुजरात के अंदर खेड़ा नाम का एक गांव है। उसके अंदर जिले के अंदर यहाँ पर गंभीरा गांव है, गांव का नाम है गंभीरा। तो मास्टर करुणा शंकर नाम, वहां पर एक मास्टर यानी कि एक टीचर, गुजराती में टीचर को मास्टर बोला जाता है, तो एक मास्टर है जिसका नाम है करुणा शंकर नाम है उसका। વાળુની થાળી, થાળીમાં ખીચડી, ખીચડીમાં ઘી અને એની પડખે સંભારો, ભાખરી પાસે કઢીની વાડકી અને એની અડોઅડ ચમચી, ભાવે પીરસેલું વાળું પણ જમનારો જમણો હાથ भानबारो થઈને थाड़ी में भटकतो हतो। तो यहाँ पर करुणा शंकर की जो हालत यहाँ पर शुरुआत से बताई गई है कि वाड़ू, वाड़ू मतलब डिनर, हम आज इंग्लिश में उसका मतलब करते हैं डिनर, जो शाम का जो हमारा खाना होता है उसको गुजराती में वाड़ू बोलते हैं। सांझनु भोजन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये शब्द समूह के लिए एक शब्द आ सकता है कि सांझनु भोजन, तो उसको क्या बोलते हैं? वाड़ू। तो वाड़ू में थाड़ी, थाड़ी में खिचड़ी, खाने में क्या है? खिचड़ी है। खिचड़ी के अंदर घी है और उसके पास संभारा है। संभारा मतलब किसी भी ऐसे ही रो सब्जी होती है उसको ऐसे तड़का लगा के बनाते हैं, उसको संभारा बोलते हैं। तो भाखरी, यहाँ पर काठियावाड़ सौराष्ट्र की ओर आप जाए तो वहाँ रोटी के बदले यहाँ पर गेहूं की जो रोटी बनती है
लेकिन उसका जो आटा होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो मोटे आटे की ऐसी रोटी बनाते हैं तो उसको भाखरी बोलते हैं। और कढ़ीनी वाड़की અને अड़ोअड़ चमची। कढ़ी तो आपको पता ही होगा। और उसके पास में है चम्मच। भावे पिरसेलू वाड़ू। भावे मतलब बहुत ही प्यार से परोसा गया था खाना करुणाशंकर को। पण लेकिन वह आज खाने में उसका ध्यान नहीं रह रहा था, भटक रहा था इधर उधर करुणाशंकर का ध्यान। क्यों? ये तो जब हम आगे देखेंगे तभी पता चलेगा। तो सबसे पहले करुणाशंकर यहाँ पर खाने के लिए बैठे हैं, वह बात बताई गई है। चमची उपाड़े અને કઢીને बदले संभाराમાં घुसाड़े। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे मन के अंदर कोई बहुत ही चिंता हो और किसी बात के को लेकर हम सोच रहे हो, तो हमारी भी कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है। तो यहाँ पर भी करुणा शंकर ऐसी कोई चिंताजनक कोई बात होगी, इसको लेकर आज उनका ध्यान खाने में नहीं है और इधर उधर भटक रहा है। तो ત્યાંથી વળી ભાખરી ઉપર ચમચી મુકાઈ જાય અને આંગળી ऊनी कढ़ीમાં ઝઘોડાઈ જાય તેનો સિસકારો बोली जाए। मतलब खाने में जो गरम गरम चीज है उसके अंदर भी वे उंगलियां डाल देते हैं और इसके कारण वो कई बार हाथ भी उनका जल गया। तो ऐसी बात यहाँ पर बताई है। अरे मेहताजी, मास्तરના धर्मपत्नी लोटवाળા हाथे पतिनी थाળી પાસે दौड़ी आवे छे, क्योंकि उनकी पत्नी रोटी भाखरी बना रही थी। आटे वाला उनका हाथ था, तो वो दौड़कर उनके पति के पास आ जाती है और मेहता जी ऐसा बोलकर उनको बुलाती है कि मेहता जी, ऐसा बोलकर वह दौड़कर आती है। थाळीમાં ચાલતા બખડ જંતરને જોઈને, अरे मास्टर, तमे जमो छो के वगदा करो छो? बट देखो यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि खाने में उनका ध्यान नहीं था। गरम गरम कढ़ी में वो उंगलियां डाल देते थे, लेने कुछ जाते थे और आ कुछ जाता था। तो ये सब उनकी पत्नी ने देखा, तो उनकी पत्नी ने बोला कि आप क्या कर रहे हो, जाओ खाना खा रहे हो कि ऐसे ही वगदा करो छो, मतलब ऐसे ही कुछ भी ऐसा बिहेवियर कर रहे हो। ऐसा गुजराती में वगदा करो छो मतलब ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं। मास्टर करुणाशंकर भागा थईने पूछे, हैं मतलब अचानक से इनकी पत्नी ने आवाज लगाई, तो वो अपने सोच में मग्न थे, अपने विचारों में। तो अचानक से उनकी पत्नी ने आवाज सुनी तो वो हैं बोले और ऐसे भागा, मतलब कुछ समझ ना आ रहा हो ऐसे पूछने लगा, मने कई कीधुं, यानी मुझे कुछ बोला आपने? तो तमने थयुं छे शुं? थाळीमां बधुं रमण भमण करी नाख्युं, जमो तो खरा। देखो, पत्नी बोल रही है कि आपको आज क्या हो गया है, अपनी थाली के अंदर आपने सब कुछ इधर उधर कर रखा है, तो आप खाना तो खाओ। गमे ते थयुं हशे, आज स्वाद नथी आवतो, तो पछी चोख्खी बात करो ने कि मने रसोई नहीं आवड़ती। देखो, आज खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा है, ऐसा मास्टर यानी कि टीचर करुणाशंकर बोल रहे हैं। तो पत्नी बोलती है कि ऐसा बोलिए ना कि मुझे खाना ही नहीं बनाना आता, ऐसा बोलिए। अरे एवं अजूकतुं माराथी केम बोलाय, क्योंकि खाने में तो सभी अच्छा था, बनाया था, लेकिन क्या था, तो उनके मन के अंदर कुछ सोच रहे थे वो, इसके कारण ही ऐसा हो गया। तो ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं करुणाशंकर। तो पछी छे शुं, शाळामां कोई झगड्યું, कोई उपरी अधिकारी खीजाया, बात तो करो। पत्नी दुखद चेहरे उभी छे हजी। तो करुणाशंकर का बिहेवियर देखकर पत्नी ऐसा बोल रही है कि क्या स्कूल में कोई झगड़ा हुआ है, कोई आपका ऊपरी यानी कि आपका जो ऊपरी अधिकारी है वो आपके ऊपर गुस्सा हुआ है, कुछ तो बात बताइए तो समझ आए। सांभळ, करुणाशंकर मास्तરની શાળામાં એવું બને તો પછી ધરતીનો છેડો આવી જાય, પણ શું કે ગામમાં ભવાયા રમવા આવ્યા છે તેથી મને ચેન નથી। देखो, अब आज से कई सालों पहले की बात है कि जब टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप ये सब जब चीजें नहीं थी, तब लोग क्या करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, ये बात यहाँ पर आई है। अब थोड़ा स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ रही है। तो करुणाशंकर ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे किसी ने कुछ बताया, कुछ भी नहीं डांटा, कोई मेरे साथ झगड़ा नहीं किया, फिर भी मेरी यह हालत है। तो उसका कारण वह बता रहे हैं कि गामમાં ભવાયા रंबा આવ્યા छे। भवाया मतलब गांव के अंदर, छोटे छोटे गांव के अंदर ऐसे एक्टिंग करने वाले, नाटक करने वाले लोग पहले आते थे, उनको भवाया बोलते हैं। तो वो लोग अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते थे।
तो करुणा शंकर ने बताया कि गांव में ऐसे भवाया खेलने के लिए आए हैं, તેથી મને ચેન નથી, तो उसके लिए मुझे चैन नहीं है। तो भवाया के कारण करुणा शंकर का क्यों चैन नहीं है, ये देखते हैं। મને ચેન નથી, ले हाउ खोद्यो डूंगर ने काढ़्यो उंदर। ले हाउ मतलब उनकी पत्नी को थोड़ा ऐसा हुआ कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना क्यों सोच रहे हैं। खोद्यो डूंगर ने काढ़्यो उंदर मतलब बहुत ही बड़ी बात सोचकर बैठे थे और निकला कुछ भी नहीं, ऐसा ये कहावत है। ये भी एग्जाम में आ सकती है कि बहुत कोई भी चीज के पीछे बहुत सोचना लेकिन कुछ भी होना नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। पत्नी हळवा थईने हसी પડ્યા मतलब पत्नी को हसी आ गई। गाम होय त्यां भवाया आवे एनी उपाधि આપણે કરવાની, ન કરું। મલ્લ મદારીની મારા બાળકોના સંસ્કાર ન બગડે, બાકી ભવાઈની નટીઓ અને ડાગલો दाट वाड़ी नाखे। देखो पहले हम भी जब छोटे छोटे थे तब मदारी अंदर अपने जो कंडिया बोलते हैं उसके अंदर सांप रखकर उसका भी बीन बजाकर वो भी खेल हमने देखा है छोटे थे तब। अगर आपके दादा दादी ने शायद देखा होगा ये सब, आप अपने दादी से ये सब पूछ सकते हैं कि आपने ये सब देखा है। तो वो लोग क्या करते थे, तो गांव में आकर ऐसे खेल दिखाते थे। मदारी लोग अपनी बीन बजाते थे और बाकी सब लोग उसके ऊपर पैसा फेंक कर उनकी रोजी चलती थी ऐसे। तो भवाया आवे एनी उपाधि आपने करवानी। पत्नी बोल रही है कि भवैया आए हैं ऐसे खेलने के लिए, गांव में नाटक कंपनी आई है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, हम क्यों ऐसे सोचे। तो न करूं, मल्ल मदारी थी मारा बाळकोना संस्कार न बगड़े मतलब बालक जो टीचर है वो सोच रहा है कि मल्ल मदारी ऐसे मदारी खेल करने के लिए आते हैं तो बच्चों के संस्कार नहीं बिगड़ते। मतलब वो तो ऐसे बीन बजाकर सांप दिखाकर ऐसा खेल दिखाते हैं, लेकिन जब भवाया यानी कि ऐसी नाटक कंपनी जब भी आती है तो उसके लिए मुझे सोचना पड़ता है। तो हम समझ सकते हैं कि मेहता जी यानी कि जो टीचर है, शिक्षक है, मास्टर, वो क्यों चिंता में पड़ गए थे। तो गांव में भवाया खेलने के लिए आए थे इसलिए, ठीक है। तो बाकी भवाईनी नटियों અને डागलो दाट वाड़ी नाखे। नटियों मतलब जो हम एक्ट्रेस बोलते हैं उसे गुजराती में नटी बोलते हैं। आज भी हम टीवी में जो एक्टर और एक्ट्रेस, नट नटी, नट मतलब एक्टर और नटी मतलब एक्ट्रेस, जो हीरो और हीरोइन होती है उसको गुजराती में नट नटी बोलते हैं।